दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ अफर्मेटिव वाक्य बताए थे, आज मैं आगे बताऊंगा मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य किस तरह से बनाते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर वाक्य नेगेटिव है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। वह किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसमें नहीं आया इसलिए नेगेटिव वाक्य है और हमें इसको पहचानना है कि लास्ट में ता आया है। ता है, ती है, ते है, तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ही डज नॉट रीड द बुक। ठीक है, ही डज नॉट रीड द बुक। हेलो दोस्तों, और हम इसको किस तरह से डू या डज का प्रयोग करते हैं इसका मैं एक रूल्स आपको बता दे रहा हूँ। रूल्स नंबर 3, ही सी इट नेम के साथ डज हेल्पिंग वर्ब डज एवं आई बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 4, यदि इंट्रोगेटिव बनाते समय यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, वह बाजार
जाता है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या पहले आया है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार इधर आ जाएगा डज। डज ही गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे। और यदि वाक्य नेगेटिव है तो हम डू नॉट का प्रयोग और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव है, जैसे वे खाना नहीं खाते हैं, तो इसमें होगा दे के साथ आएगा बहुवचन है, तो डू, दे डू नॉट ईट द फूड। ठीक, तो हम नेगेटिव वाक्य को इस तरह से बनाएंगे, माने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम पहले करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं। तीसरी बात, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है, मतलब इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे वे कहाँ जाते हैं। देखिए कहाँ बीच में आया, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे वेयर। वेयर बे बहुवचन है, डू लगाएंगे। वेयर डू दे गो। ठीक है दोस्तों, वेयर डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो, जैसे कब, कैसे, कहाँ, तो हम उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं अगर बीच में आता है। और यदि वाक्य कैसे प्रारंभ हुआ, तो हम हेल्प वर्ब का बीच पहले करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यदि वाक्य नेगेटिव है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।